हेलो बच्चों, दिस इज श्वेता चौधरी। वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल विद्या क्लिक। ठीक है, मैं विद्या क्लिक पे आपका स्वागत करती हूँ। मैट्रिक्स की थोड़ी सी एक्सरसाइज बची हुई है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो बचे हुए हैं। ठीक है, तो ये बड़े आराम से करेंगे। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोस को लाइक कीजिए और वीडियोस को शेयर जरूर कर दीजिए। और आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेश्चन हो, उसके लिए विद्या क्लिक ग्रुप है टेलीग्राम चैनल पे विद्या क्लिक ग्रुप बनाया हुआ है 11th-12th वालों के लिए, जहाँ पे आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आती है आप उसको वहाँ पे सेंड करिए और आपका सोल्यूशन मिल जाएगा। कमेंट में भी आपको बता सकते हैं कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से समझना है, ध्यान से समझना है, मतलब एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन से। देखिए पहला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। इसने दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल कोस एक्स माइनस साइन एक्स 0 साइन एक्स कोस एक्स 0 0 0 1। ये एक हमें मैट्रिक्स दी हुई है और प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करना है कि एफ एक्स की मल्टीप्लाई एफ वाई के साथ इक्वल होगी एफ एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब आप सोचेंगे कि एफ एक्स दिया हुआ है, एफ वाई कहां से लेके आए? तो सुनो बेटा ध्यान से, इसी क्वेश्चन में देखो। ठीक है, 1 सेकेंड रुको। इसी क्वेश्चन में देखो, एफ वाई कुछ नहीं है। जहां जहां इस क्वेश्चन में हमें एक्स दिया हुआ है वहां वहां वाई रख दो। लो हमने बना ली, तू मत दे, हम खुद बना लेंगे ना। 0 साइन वाई कोस वाई 0 0 0 और शायद 1 है। हाँ 1। ठीक है, ये हो गई एफ वाई। अब एफ एक्स प्लस वाई की भी कहां से निकालेंगे भाई? ये भी तो देखने की बात है। सबसे पहले तो हम यही देखेंगे प्रूफ क्या करना है। हमारे पास एफ एक्स है, एफ वाई चलो बना लिया, अब एफ एक्स वाई भी ऐसे ही बना लो भाई। लो बना लिया हमने एफ एक्स प्लस वाई भी। जहां जहां पे एक्स वाई है वहां पे कर दो एक्स प्लस वाई। ये हो गई, तो आपको मिल गया एफ एक्स भी मिल गया, एफ वाई भी मिल गया और एफ एक्स प्लस वाई भी मिल गया। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हमें जो प्रूफ करना है हम उसकी ये RHS लेके चलते हैं। सबसे पहले तो देखो आपको एक बात बताऊं, एफ एक्स प्लस वाई तो हमें मिल गई ना हमें एफ एक्स प्लस वाई। इसका मतलब हमें ये निकालनी है, अब वो तो हमें मिल गई। इनका मल्टीप्लिकेशन करने के बाद वो आना चाहिए ना। हमें एक साइड तो मिल गई, इसका मतलब इसका मल्टीप्लाई करने के बाद वो आना चाहिए। चलो करते हैं एफ एक्स की एफ वाई के साथ मल्टीप्लाई, तो निकालते हैं। ध्यान से करना है, रो की मल्टीप्लाई सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम के साथ। कोस एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई प्लस 0 0 तो 0 ही है। अब इसी रो की करेंगे सेकंड कॉलम के साथ। करो भाई, कोस एक्स माइनस के साइन वाई प्लस माइनस के साइन एक्स कोस वाई, और उसमें करेंगे 0 में करेंगे तो 0। अब इस रो की इसके थर्ड कॉलम के साथ 0 हो जाएगा, पहला दूसरा भी 0 हो जाएगा 0। तो इसका मतलब तो ये तो भाई 0 0 आ गई। अब आ जाते हैं हम सेकंड रो। फर्स्ट रो का काम खत्म। फर्स्ट रो के हमने सेकंड मैट्रिक्स के सारे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दी। अब हम चलते हैं सेकंड रो की तरफ। सेकंड, और हाँ ये एक बात और रखना बेटा, फर्स्ट जो जैसे कि हम सेकंड रो की मल्टीप्लाई कर रहे हैं,
इसका पहला एलिमेंट ये है, तो कॉलम के पहले एलिमेंट के साथ ही करेंगे। कभी आप सोचो कि साइन एक्स की सारे में करेंगे, ना ना, पहले जो एलिमेंट है उसकी पहले उसके दूसरी जो मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं कॉलम वाले से, उसके पहले ही एलिमेंट से करेंगे, सेकंड वाले की सेकंड से करेंगे, थर्ड वाले की थर्ड करेंगे और तीनों को जोड़ देंगे। चलो कीजिए, साइन एक्स कोस वाई कोस एक्स साइन वाई प्लस 0। अब चलते हैं, वही लेके चलते हैं, इसकी मल्टीप्लाई अब करनी है हमें इसके साथ, साइन एक्स साइन वाई प्लस कोस एक्स कोस वाई प्लस 0। अब जब हम इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 0। हो गई। अब हम चलेंगे थर्ड रो पे, इसकी मल्टीप्लाई। पहले में आप मल्टीप्लाई करोगे 0 की कोस वाई के साथ 0, 0 की साइन वाई के साथ 0, 1 की 0 के साथ 0। अब ऐसे ही 0 की, मतलब पहले दो एलिमेंट तो क्या होने हैं, 0 होने हैं, 1 0 एक इधर है तो 0। अब ऐसे इसमें 0 की 0 में 0, 0 की 0 में 0, 1 की 1 में 1। ठीक है, तो हमारे पास जो मैट्रिक्स बनेगी, अब ध्यान से देखना, इस 0 को हटा दो क्योंकि 0 में जुड़ने वाला तो 0 0 तो किसी के साथ जुड़े तो 0 ही होती है। ये 0 बन गई, ये 0 बन गई, ये 1 बन गया। ठीक है, अब आ जाते हैं, ये फॉर्मूला जो होता है कोस एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स नहीं, कोस एक्स कोस वाई साइन एक्स साइन वाई आएगा यहाँ पे बच्चों, माइनस के साइन एक्स साइन वाई। ठीक है, तो जो ये फॉर्मूला होता है, ये होता है कोस एक्स प्लस वाई का। याद रखना, कोस एक्स प्लस वाई में कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई आता है। ठीक है, याद बीच में माइनस आता है, इसका फॉर्मूले का याद करने का तरीका यही होता है। तो ये फॉर्मूला बन गया कोस एक्स प्लस वाई का। अगर हम इसमें से माइनस कॉमन ले ले तो ये क्या बचेगा, कोस एक्स साइन वाई साइन एक्स कोस वाई। और ये फॉर्मूला जो होता है वो होता है साइन एक्स प्लस वाई का। ये आपको टिक्नोमेट्री में याद करने पड़ेंगे, ये याद करने पड़ेंगे। नीचे हो गया साइन एक्स प्लस वाई का। ठीक है, कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, यही वाला फॉर्मूला सीधा क्या हो गया, कोस एक्स प्लस वाई। ये आपका 0, ये आपका 0 0 1, 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स मिल गई हमको। ठीक है, यही हमें प्रूफ करना था और यही मिल गई। ठीक है, दिख रहा है ना। हाँ, ये क्वेश्चन था, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। बस सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी एफ एक्स इसने दिया हुआ था, एफ वाई हमने एक्स की जगह वाई रख के मान लिया, एफ एक्स प्लस वाई एक्स की जगह एक्स प्लस वाई रख के मान लिया। वो हमें एफ एक्स प्लस वाई मिल गई, मतलब हमें एक साइड मिल गई। हमें एफ एक्स इंटू एफ वाई की मल्टीप्लाई करके वो इक्वल लानी थी। हमने मल्टीप्लाई की, सिंपल मल्टीप्लीकेशन होता है, ये तो हो ही सकता है, बट बड़ी होती है, इसलिए आपको ये आराम से करनी है क्योंकि कैलकुलेशन की गलती हो सकती है, बड़े ध्यान से करनी है और दोबारा चेक करके करनी है बोर्ड एग्जाम में। तो ये हमने प्रूफ कर दिया। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, एग्जाम के ओरिएंटेड से भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन कुछ नहीं है, सीधा मल्टीप्लाई करना है और ये बताना है कि इसकी मल्टीप्लाई इसके इक्वल होगी कि नहीं होगी। कुछ नहीं है, ऐसे क्वेश्चन मैं बहुत करा चुकी हूं, आप इसको खुद करना और अगर नहीं होता है तो फिर मैं तो हूं ही, बट आप अगर प्रैक्टिस करें तब कुछ बात बने। प्रैक्टिस आपको करनी है। चलिए, ये आपको खुद करना है, कुछ नहीं करनी, आपस में मल्टीप्लाई करनी है और ये बताना है, शो करना है कि इन दोनों की मल्टीप्लाई इक्वल नहीं है। ठीक है, 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स दी हुई है, 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स दी हुई है बस।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये भी वही है, सिंपल। इस तरह के दो क्वेश्चन दिए हुए हैं आपकी इस एक्सरसाइज में, एक मैं कराऊंगी, एक आपको खुद करना है। ये मैट्रिक्स दी हुई है, निकालना क्या है, a² माइनस 5a प्लस 6i। ठीक है, आई होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मैं बहुत अच्छे से समझा चुकी हूँ पिछली वीडियो में। मैट्रिक्स के इंट्रो में जाइए और वहां पे देखिए कि मैंने आइडेंटिटी मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर, ये सारे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स अच्छे से क्लियर करवा दिया है। आप जाइए पिछली वीडियोस को देखिए। बस याद रखना है कि आपको मैट्रिक्स जिस ऑर्डर की दी हुई है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी आपको उसी ऑर्डर की माननी है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, दोबारा सुन लीजिए, जिसके डायगोनल 1 होते हैं। डायगोनल होते हैं ये, ठीक है, तो जिसके डायगोनल 1 होते हैं वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। और हमें जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स मानते हैं वो उसी ऑर्डर की मानते हैं जिस ऑर्डर की हमें कोई मैट्रिक्स दी हुई है। 3x3 की दी हुई है तो हम 3x3 की ही मानेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लेके चलेंगे a², निकालेंगे, क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे a²। यहां से सीधा 6i निकाल दीजिए। यहां से, हाँ दिख रहा है, यहां से पहले सीधा 6i निकाल दीजिए। 6i का मतलब है कि 6 की मल्टीप्लाई अंदर में, मल्टीप्लीकेशन बाई स्केलर का मतलब यही होता है, ये 6 यहां आ जाएगा। यहां आने का मतलब है इसकी मल्टीप्लाई अंदर रखे प्रत्येक एलिमेंट के साथ इसकी मल्टीप्लाई होगी। 0 के साथ तो 0 ही होगी, 1 के साथ 6 होगी, तो आपका 6i तो आ गया, आ गया। ठीक है, अब मैं निकाल देती हूं 5a और निकाल लेते हैं, बाद में a² निकाल लेंगे। 5a का मतलब है कि 5a, 5 की मल्टीप्लाई a मैट्रिक्स के साथ, मतलब 5 की मल्टीप्लाई a मैट्रिक्स के प्रत्येक एलिमेंट के साथ। 5 दूनी 10, 0, 5, 5 दूनी 10, 5, 15, 5 कम 5 माइनस 5, 0। 5a भी मिल गया, 6i भी मिल गया, दोनों मिल गए। अब निकालना है a²। a² का मतलब हो है कि a की मल्टीप्लीकेशन a के ही साथ। ठीक है, निकालते हैं। 2, 2, 1, 0, 1 माइनस 1, 1, 3, 0। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे a×a। निकालिए, वही रो की मल्टीप्लाई कॉलम के साथ, 2 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 2, 1 इंटू 1, 2 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 1 प्लस माइनस 1 इंटू माइनस 1। ठीक है, अब ऐसे ही थर्ड के साथ 2 इंटू 1, 0 इंटू 3, 1 इंटू 0। अब चलते हैं हम सेकंड रो की सेकंड कॉलम के साथ। एक बार और मैच कर लेते हैं। 2 इंटू 2, 0 इंटू 2, 1 इंटू 1। ठीक है, 2 इंटू 0, 2 इंटू 1, 0 इंटू 1, 0 इंटू 1 इंटू माइनस 1, यहाँ 1 आएगा। ठीक है, फिर 2 इंटू 1, 0 इंटू 3 और 1 इंटू 0 हो गया। अब करनी है हमें इस मैट्रिक्स की इस सेकंड कॉलम के साथ, तो चलते हैं। 2 इंटू 0, 1 इंटू 1 प्लस 3 इंटू माइनस 1। सॉरी, सबके साथ करनी है, एक सेकंड रुक जाइए। मतलब हमें सेकंड रो की सबके साथ करनी है, तो पहले तो फर्स्ट कॉलम के साथ ही कर ले। तो 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1। अब करते हैं सेकंड के साथ, तो 2 इंटू 0 प्लस 2, 1 इंटू 1 प्लस 3 इंटू माइनस 1। ठीक है,
अब करते हैं थर्ड कॉलम के साथ, बड़े ध्यान से करनी है ये। 1 + 1 × 3 + 3 × 0। अब आ जाते हैं हम थर्ड रो की तरफ। थर्ड रो की ऐसे ही सेम प्रोसेस के साथ करेंगे। 1 × 2 - 1 × 2 + 0 × 1। अब इसकी करेंगे सेकंड कॉलम के साथ, तो 1 × 0 - 1 × 1 और 0 × -1। अब करेंगे थर्ड कॉलम के साथ 1 × 1 + -1 × 3 + 0 × 0। हो गई। अब इसे कर लेते हैं सोल्व। 2 दूनी 4 ही हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है, +0 + 1, ठीक है, 0 + 0 - 1, 2 + 0 + 0, 4 + 2 + 3, 0 + 1 - 3। यहां पे यहीं पे कर लीजिए 2 + 3 + 0। यहां पे देखिए 2 - 2 + 0, 0 - 1 + 0, 1, 3 × 1 - 3 + 0। ये मैट्रिक्स हो गई। अब आप इसको सोल्व करके लिख सकते हैं। क्या बनेगी ये मैट्रिक्स? 4 और 1 5, -1 2, 4 5 है 9, 3 1 - 3 -2, 3 + 2 5, 2 में से 2 गए 0, -1, 1 - 3 -2। ये आपकी मैट्रिक्स आ गई, ठीक है, ये मैट्रिक्स आ गई। अब मैं इसे ऊपर से मिटा देती हूँ। जितना भी हमने ये मल्टीप्लाई की है ये आपकी मिटा देते हैं। ठीक है, चलिए अब a² - 5a + 6i निकालना है। तो a² की वैल्यू कितनी आई? 5 - 1 2 9 -2 5 0 -1 2। ये वैल्यू आई किसकी? a² की। 5a की वैल्यू क्या है? 10 0 5 10 5 15 5 -5 0। 6i की वैल्यू लिख दीजिए 6 0 0 0 6 0 0 0 6। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। कुछ नहीं करना, सीधा जोड़ना है। इसको इसमें से जोड़ के फिर टोटल को इसमें से घटा लेना है। ठीक है, जैसे 6 और 5 11 9 0 -1 2 5 -2 + 6 4 -1 6 -2 4। अब आप इसमें से ये माइनस कर लीजिए। ठीक है, ठीक है, जो भी आएगा वो आपका आंसर होगा। माइनस करना है, 11 में से 10 गया 1 बच गया। ठीक है, ऐसे माइनस कर लेना है। ये आपका सॉल्यूशन हो गया इसका। चलिए, बस थोड़ा कैलकुलेशन का ध्यान रखना है, कुछ नहीं है क्वेश्चंस में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन भी सेम एज इट इज है, बस इसमें क्या करना है, इसमें जो दिया हुआ है वो a³ दिया हुआ है। जहां हमने a की 2 बार मल्टीप्लाई की थी वहां a की बस 3 बार मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, तो इसलिए वो चीजें कॉपी पे अच्छे से होगी, आप अच्छे से करना। a की 3 बार मल्टीप्लाई करना, इससे क्या होता है आपका क्वेश्चन भी हो जाएगा और साथ में प्रैक्टिस भी अच्छी होगी, क्योंकि क्वेश्चन को
जितनी बार निकालोगे उतनी बार अच्छा है। ये खुद करना है। ए क्यूब मैं बता देती हूँ कैसे लिख के करना है। ए क्यूब मतलब ए ए ए। सबसे पहले आप ए लोगे, ये मैट्रिक्स निकल के आ जाएगी, फिर इसकी मल्टीप्लाई ए के साथ, ए स्क्वायर हो जाएगा इंटू ए। ठीक है, और एज इट इज है, कुछ नहीं करना, सेम है पहले की तरह का। आपको खुद करना है, अच्छे क्वेश्चन आएंगे अब। ठीक है, जो आपको आपसे एक एक कराना है। चलिए ये क्वेश्चन करते हैं। ए जो मैट्रिक्स दी हुई है वो दी हुई है 3 4 और -2 बी जो दी हुई है आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स दी हुई है। देखो इसमें भी अगर 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स थी तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 2 क्रॉस 2 की ही ली। हमें प्रूव करना है ए स्क्वायर, के की वैल्यू फाइंड करनी है कि इसमें के क्या होगा। चलिए आइए, सबसे पहले हम निकालेंगे ए स्क्वायर। ए इंटू ए निकालेंगे, 3 4 -2 की मल्टीप्लाई करेंगे ए के ही साथ, 3 4 -2 करिए। वही रो की कॉलम, रो की मल्टीप्लाई कॉलम के साथ, 3 × 3 -2 × 4, 3 × -2 प्लस -2 × -2, 4 × 3 प्लस -2 × 4, 4 × -2 -2 × -2, ये आपकी मैट्रिक्स हो गई। निकल के क्या आई, 3 × 9 4 दूनी 8, 4 × 12 4 दूनी 8, 3 दूनी 6 प्लस 4, 4 दूनी 8 प्लस 4। मैट्रिक्स क्या निकलेगी, 1 -2, ये आपकी आ गई ए स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर हमने फाइंड कर लिया। आ गई ए स्क्वायर, आ गई 1। अब ए स्क्वायर तो आ गई है 1 4, 1 -2 4 -4। अब के की मल्टीप्लाई ए में करेंगे। अगर यहां पे, यहां देखिए इस चीज को, ए स्क्वायर इक्वल के ए -2i है ना, एक सेकेंड, हाँ के ए -2i। ए स्क्वायर की वैल्यू निकाल दी, 1 -2 4 -4। अब ये इक्वल है के की ए के साथ मल्टीप्लाई सीधा कर दो। ठीक है, इतनी तो प्रैक्टिस हो ही गई होगी। 3 के मतलब इस के की मल्टीप्लाई ए के सारे एलिमेंट्स के साथ होगी, 2 के 4 के -2 के माइनस। अब आपको पता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या दी हुई है, 1 0 0 2। इसमें हमें 2 की मल्टीप्लाई करनी है तो क्या आ जाएगा, 2 0 0 2। देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स दी हुई है 2, अगर हम 2i निकाले 1 0 0 1, मतलब 2 की मल्टीप्लाई सब में। ठीक है, अब आगे देखिए, इसमें से इसे माइनस कीजिए तो ये क्या निकल आएगी, 3k -2, 4k -0 तो ऐसे ही हो जाएगा, -2k और -2k -2। और इधर जो मैट्रिक्स है वो क्या है, 1 -2 4 -4। यह सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स है, ये 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है और सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स है, इसका मतलब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे।
ठीक है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल रख सकते हैं, तो 3k माइनस 2 इक्वल रख दिया हमने 1, तो यहाँ पे 3k हो गया 1 प्लस 2, तो k की वैल्यू क्या निकल के आ गई 1, 3/3। किसी को भी 4k को रख लो, 4k इक्वल k की वैल्यू 1, किसी को भी किसी के भी इक्वल पुट करके देख लो, तो k की वैल्यू क्या निकल के आएगी 1 ही निकल के आएगी। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से देखिए, पूछ लेता है, ऐसे ही पूछता है, पूछता ही ऐसे है। ठीक है, 2 बार कीजिए कि क्वेश्चन को, फिर तीसरी बार करने की जरूरत नहीं पड़ती। चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा क्वेश्चन है, मतलब ये मान के चलिए कि इस चैप्टर का सबसे अच्छा क्वेश्चन ये है, इस चैप्टर का कह रही हूँ, सॉरी, इस एक्सरसाइज का सबसे अच्छा क्वेश्चन अब तक जितने भी आए हैं उनमें ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, और एग्जाम में तो ये आ ही चुका है बहुत बार, तो इसको बड़े अच्छे से करेंगे। ठीक है, चलो सबसे पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं। क्या है, a इक्वल दिया हुआ है 0, tan α/2 माइनस के tan α/2 और ये आपका 0, ये हमें एक मैट्रिक्स दी हुई है और आई दी हुई है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मैंने बताया था आइडेंटिटी मैट्रिक्स उसी ऑर्डर की मान लो जिस ऑर्डर की हमें मैट्रिक्स दी हुई है। हमें निकालनी है i प्लस a इक्वल है i माइनस a इंटू कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और कोस अल्फा। चलिए अब देखिए, अगर हम दिस साइड ले आइडेंटिटी मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स के साथ जोड़े तो क्या आ जाएगा 1 माइनस के tan α/2 tan α/2 और 1। ठीक है, ये हो गई आपकी RHS। और अगर हम इसे प्रूफ करें, i में से ये माइनस करें, i में से देखिए i माइनस a, 1 0 0 1 में से माइनस करे 0 माइनस के tan α/2 tan α/2 0। हमें ये दिया हुआ है तो इसको हम थोड़ा खोल रहे हैं प्रूफ करने के लिए कि कैसे प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, क्या आ जाएगी 1, 0 में से इसको घटाएंगे तो tan α/2 आ जाएगा, 0 में से इसको घटाएंगे तो ये माइनस का tan α/2 आ जाएगा, 1 में से 0 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। तो हमारी जो मैट्रिक्स निकल के आई वो क्या निकल के आई, यहाँ पे 1 tan α/2 माइनस के tan α/2 1। ठीक है, अब आप एक देख लीजिए कि सारी की सारी जो मैट्रिक्स है वो 10 में है, 10 के रूप में है ना, तो क्यों ना हम इसको भी ऐसा कुछ करें कि ये भी 10 की फॉर्म में बने। जो हमें प्रूफ करना है RHS उसमें भी 10 है, इसमें भी 10 है, क्वेश्चन में भी 10 है, तो क्यों ना हम इसको भी 10 में प्रूफ करें। तो इसको हम 10 में प्रूफ करने के लिए क्या करें, आपको पता है cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ट्रिग्नोमेट्री जो है वो कहीं भी यूज हो जाती है, मैट्रिक्स में बहुत क्वेश्चंस में ट्रिग्नोमेट्री यूज हुई है, तो आपको इसके फॉर्मूले याद होने चाहिए। ठीक है, चलिए अगर हम यहां से निकाले कोस थीटा, ये भी ट्रिग्नोमेट्री में दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है 1 स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। हमें क्या दिया हुआ है, थीटा की जगह अल्फा दिया हुआ है, तो हम क्या लिख कर लेते हैं, अल्फा कर लेते हैं। ठीक है,
और यहां से साइन अल्फा क्या निकल के आ जाएगा, 2 tan अल्फा बाई 2, बस अल्फा बाई 2 हो जाते हैं। जब हम 2 थीटा निकालते हैं तो ये tan स्क्वायर थीटा होता है, सिंगल होता है। अगर अल्फा निकाल रहे हैं तो अल्फा बाई 2 हो जाता है। ठीक है, अल्फा की फॉर्म में निकालना है हमें 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। तो हमें जो ये वैल्यू मिली है इसको हम वहां पुट कर देंगे और हमें ये वैल्यू 10 के रूप में मिल गई। ठीक है, चलिए तो रखते हैं। कोस अल्फा की जगह हमें क्या रखना है, बड़े ध्यान से 1 माइनस 10, बड़ा कर लेती हूँ मैट्रिक्स को, 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, ठीक है, अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। ये रख दिया हमने कोस अल्फा की जगह। अब रखेंगे साइन अल्फा की जगह, माइनस का साइन आएगा, क्या आ जाएगा 2 tan अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। अब हम साइन अल्फा की जगह रख देंगे 2 tan अल्फा बाई 2 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, कोस अल्फा की जगह 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 1। इसमें क्या ट्रिग्नोमेट्री यूज हो रही है ना, ट्रिग्नोमेट्री यूज हो रही है इसमें। इसका मतलब आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद होने चाहिए। 11th क्लास में आपकी ट्रिग्नोमेट्री है, 10th में भी है, लेकिन 11th में तो अच्छी खासी ट्रिग्नोमेट्री है। चलिए, अब हमें क्या मिला, LHS मिल गई, RHS मिल गई अच्छी खासी फॉर्म में। ठीक है, तो ये तो छोटी सी दी हुई है RHS, इसको लेके तो हम इसको प्रूफ कर ही नहीं सकते, तो क्यों ना हम LHS को ले और RHS को प्रूफ कर दें। अब आप देखिए हम क्या कर सकते हैं, इसमें कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन हमारे पास ये बड़ी टर्म है तो हम इसमें LHS लेके चल सकते हैं, तो ले लीजिए। लेकिन tan अल्फा बाई 2 आप मान के चलिए जिस भी क्वेश्चंस में tan अल्फा बाई 2 सब में कॉमन है, सब जगह tan अल्फा बाई 2 है, तो क्यों ना हम tan अल्फा बाई 2 को कुछ मान ले जिससे कि हमारी कैलकुलेशन बड़ी इजी हो जाए। हमने मान लिया t, मान लिया t, p, x, y, z कुछ भी मान लो। ठीक है, तो अब देखना मैं आपको इसका कितना आसान बना दूंगी। सिर्फ LHS को लेके चल रही हूं, ठीक है, ये साइड लेके चल रही हूं, ये साइड देखिए, रखते हैं 1 माइनस टी, ठीक है, अरे सॉरी 1 t माइनस t 1 हो गई, छोटी मैट्रिक्स बन गई। वरना इसकी मल्टीप्लाई करते हैं हम इसमें साथ तो कितनी बड़ी कैलकुलेशन हो जाती है। अपने सहूलियत के लिए हमने tan अल्फा बाई 2 की जगह t रख दिया जिससे कि कैलकुलेशन आसान हो जाए, और tan अल्फा बाई 2 सब में कॉमन है भी। ऐसा कर लेते हैं, इससे यहाँ पे आपसे कुछ और भी पूछ सकता है कि सेम क्वेश्चन ना उठा के डिफरेंट RD शर्मा NCERT एंड ये RS अग्रवाल में फर्क क्या है। फर्क इतना ही है कि कोस अल्फा NCERT में ये दिया हुआ है, RD शर्मा में थोड़ा और ऊपर उठा के यही चेंज कर दिया, और कुछ फर्क नहीं है तीनों किताबों में। तो फिर अगर फर्क होता तो जो हमारी सरकार है वो RS RD शर्मा को ही कर देती। NCERT में भी तो कुछ बात होगी, तभी तो ये आपकी NCERT लागू है। बस थोड़ा क्वेश्चंस बदल देते हैं दूसरे राइटर, थोड़ा ऊपर उठा देते हैं, लेकिन अगर आप यही इस क्वेश्चंस को अच्छे से समझ लो तो आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब देखिए, अब यहां पे t 1 माइनस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 2t 1 प्लस टी स्क्वायर, नीचे 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, ये माइनस है, माइनस 2t कर लो, कोई नहीं, एक ही बात है। चलिए, अब मैं इस चीज को मिटो देती हूं, आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए, देख लीजिए अच्छे से क्वेश्चंस को क्या किया है, कैसे रखा है। मैं फिर इस वाले को मिटोने जा रही हूं, ठीक है। चलिए,
तो अब इसको मिटाती हूं मैं सोल्व करने के लिए। tan अल्फा बाई 2 हमने t माना है, यहां करते हैं। सबसे पहले इस रो की मल्टीप्लाई कॉलम के साथ, मतलब 1 की मल्टीप्लाई उसके साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा सीधा, प्लस जब हम इस t की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा 2t स्क्वायर प्लस 1 का t की स्क्वायर हो जाएगा ना। कैसे हो जाएगा, t इंटू 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, तो 2t स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर। तो मैंने सीधा लिख दिया ये करके। हमने इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दी, अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो ये क्या आ जाएगा माइनस 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। फिर इसकी मल्टीप्लाई t की मल्टीप्लाई इसमें प्लस t इंटू 1 माइनस टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, अब इस रो की मल्टीप्लाई करेंगे, ये रो खत्म। अब इस रो की मल्टीप्लाई हम इसमें करेंगे, तो जब हम माइनस टी की मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस 1 की मल्टीप्लाई इसमें 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, अब इस रो की मल्टीप्लाई इसमें, देखिए tan अल्फा बाई 2 को अगर हमने t मान लिया तो ये क्वेश्चन कितना इजी हो गया। अब हम इस क्वेश्चन की इस रो की मल्टीप्लाई इस कॉलम के साथ करेंगे, तो माइनस टी की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा 2t का स्क्वायर हो जाएगा। कैसे ये भी बता देती हूँ, माइनस टी की मल्टीप्लाई जब इसमें करेंगे माइनस 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस टी स्क्वायर 2 है यहाँ पे, तो 1 प्लस टी स्क्वायर। तो ऐसे ये आया है। ठीक है, तो ठीक हमने इसकी मल्टीप्लाई इसमें की, सबसे पहले कर दी, वही आ गई। अब इसकी मल्टीप्लाई चल रही है इसमें, तो यहां पे क्या आ जाएगा प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, ये आ गया। अब इसको आगे सोल्व करते हैं। वन प्लस टी स्क्वायर क्या आ गया, एलसीएम आ गया। ऊपर क्या हो गया 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस 2t स्क्वायर। अब इस तरफ देखिए 1 प्लस टी स्क्वायर में यही कॉमन ले लेती हूँ, वो एलसीएम ले लेती हूँ, माइनस 2t प्लस टी माइनस टी क्यूब। ठीक है, अब यहां पे भी 1 प्लस टी स्क्वायर कॉमन, यहां पे माइनस टी प्लस के टी क्यूब प्लस 2t, यहां पे भी 1 प्लस टी स्क्वायर कॉमन, तो यहां क्या आ जाएगा 2t स्क्वायर प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर, ये आ गई। अब मैं इसको मिटाने जा रही हूं, उसको सोल्व करने के लिए आप देख लीजिए। इससे आगे यहां सोल्व करते हैं। 2t में से t स्क्वायर गए तो यहां पे बच गया 1 प्लस टी स्क्वायर, नीचे दिया हुआ है 1 प्लस टी स्क्वायर। माइनस 2t में से t जाएंगे तो माइनस टी क्यूब अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। 2t में से t गया, एक t गया 2t में से, तो एक t बच गया प्लस टी की क्यूब अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। यहां पे 2t स्क्वायर में से एक t स्क्वायर चला गया तो t स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर को ये लिख सकते हैं ना। यहां पे देखो क्या बचा, एक, यहां क्या बचा, एक। ठीक है, एक सेकेंड रुक जाओ। तो यहां पे देखिए, अब यहां पे 1 आ गया,
यहां पे देखिए अगर हम माइनस टी कॉमन ले ले तो अंदर क्या बचा, टी स्क्वायर प्लस 1 बचा। यहां पे भी अगर हम टी कॉमन ले ले तो टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर बचा, और यहाँ पे एक है ही। ठीक है, इसके बाद देखिए यहां 1 टी स्क्वायर प्लस 1 से टी स्क्वायर गया माइनस टी स्क्वायर प्लस 1 से टी स्क्वायर गया, यहाँ पे टी बचा खाली है 1। अब ये आ गया आपका। अब हमने tan अल्फा बाई 2 क्या माना था, t माना था, तो यहां पे t की जगह रख दो tan अल्फा बाई 2 1 माइनस tan अल्फा बाई 2 tan अल्फा बाई 2 और 1। ठीक है, दिख रहा है आपको? हाँ जी। चलिए, यही प्रूफ करना था हमें और यही हमने प्रूफ कर दिया। दैट मीन्स RHS इक्वल है LHS के। अच्छा क्वेश्चन था, बड़े आराम से करना है, बड़ी वीडियोस को बार बार देखना अगर समझ में नहीं आता है। चलिए, किया कुछ नहीं, इसमें सिर्फ फॉर्मूला लगाया cos अल्फा वाला और tan अल्फा बाई 2 की जगह हमने t रख दिया जिससे हमारी कैलकुलेशन आसान कर सके। कैलकुलेशन आसान करने के लिए किया और फिर आपस में मल्टीप्लाई कर दी, फिर वापस t की जगह tan अल्फा बाई 2 कर दिया जिससे हमारी RHS LHS के इक्वल निकल के आ गई। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसको मिटा देती हूं मैं। क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन? ये क्वेश्चन कह रहा है कि ए ट्रस्ट फंड हैज 30,000 रुपए। ठीक है, डेट मस्ट बी इन्वेस्टेड इन 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड। ओके, द फर्स्ट बॉन्ड कितने परसेंट, 5% इंटरेस्ट पर ईयर एंड द सेकेंड बॉन्ड पे 7% इंटरेस्ट पर ईयर। ठीक है, सिंपल है। अगर हम इसको मैट्रिक्स के बिना सोल्व करें तो कितनी आसानी से निकल जाएगा, 5th क्लास का बच्चा भी निकाल देगा। लेकिन बात हो रही है यहाँ कि इसको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स का यूज करके हमें इसे फाइंड करना है। ठीक है, ये जो 30,000 रुपए हैं ये 2 टाइप्स के फंड में इन्वेस्ट हुए हैं। पहले तो 5% इंटरेस्ट पे और दूसरा 7% इंटरेस्ट पे। और जो इसने हमें कहा है कि एनुअल टोटल इंटरेस्ट सबसे पहले जो मिला वो हमें 1800 रुपये। ठीक है, अब चलो देख लेते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। 30,000 जो बॉन्ड है वो 2 टाइप्स में वो हुआ है, इन्वेस्ट हुआ है। मान के चला कि एक जो है वो x है, एक जो इन्वेस्ट हुआ है x में हुआ है, तो दूसरा क्या हो जाएगा, 30,000 माइनस x हो जाएगा। और जो फर्स्ट बॉन्ड है वो 5% इंटरेस्ट पे हुआ है पर ईयर, सेकंड जो 7%। अगर हम बिना मैट्रिक्स का यूज किए इसको सोल्व करें और जो हमें एनुअल मिली है वो कितनी मिली है, फर्स्ट पार्ट है ये ए पार्ट में इसने कहा है 1800 मिली है, बी में कहा है 2000 मिली। तो कैसे करेंगे, x का 5% सीधा प्लस 30,000 माइनस x का 7% इक्वल 1800। अगर हम बिना मैट्रिक्स के यूज करें तो ये ऐसे हो गया, लेकिन हमें तो इसे मैट्रिक्स पे यूज करना है ना। तो मैट्रिक्स में यूज करने के लिए कैसे करेंगे, चलो देखते हैं कैसे करेंगे। आपको पता है कि जो हमें फाइनल मिलनी है वो हमें जो फाइनल मिलनी 1800, आपको पता चला ये इक्वल जो आएगा 1800 के इक्वल आएगा, है ना। टोटल तो हमें यही मिला है, हमें फाइंड ही तो x की वैल्यू करनी है। तो ये 1 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स है, 1 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स है। इसका मतलब कि इसमें ऐसे की मल्टीप्लाई की है जिसमें पहली मैट्रिक्स में 1, ये क्या होती है, पहली मैट्रिक्स की रोज होती है, ध्यान से समझना। सेकंड मैट्रिक्स की कॉलम होती है, मैंने कहा था। क्वेश्चन से समझाती हूँ। a = 1 2 2 3 और एक दी हुई है 1 2 3।
ये है 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स और ये है 1 2 3 लिख लेते हैं, ये है आपकी 2 4 6, ये है आपकी 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई करने के लिए हम क्या देखते हैं, हम ये देखते हैं इसकी मल्टीप्लाई करने के लिए कि ये इक्वल है क्या। ठीक है, हो गए इक्वल। और जो मैट्रिक्स बनती है वो किस चीज की बनती है, वो बनती है 2 क्रॉस 3 की। ठीक है, जो मैट्रिक्स बनती है वो 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स बनती है, ये बनी है 1 क्रॉस 1 की। इसका मतलब जो हमारी पहली मैट्रिक्स थी वो 2 रोज की थी और जो सेकंड मैट्रिक्स थी वो 3 कॉलम की थी। यहीं से हमें पता चल जाता है हमारे पास अमाउंट क्या है, ये है। ठीक है, इसका मतलब पहली जो रो बनेगी उसमें सिर्फ एक रो होगी, एक रो होगी तो लो बन गई 30,000 माइनस एक्स। दूसरे पे आता है कॉलम, इसका मतलब जो दूसरी रो होगी उसमें एक कॉलम होगा, एक कॉलम होगा तो 5% दिया हुआ है, 7% दिया हुआ है, 5 को लिख लेते हैं 5/100, 7 को लिख लेते हैं 7/100। परसेंट की वैल्यू तो 100 ही होती है और जो इनकी मल्टीप्लाई करके निकलेगा वो निकलेगा इक्वल 1800। ठीक है, ये मैट्रिक्स जो बनती है ना, जो हमें निकला, हमें दिया हुआ है जो मैट्रिक्स, जो हमें अमाउंट मिलती है, हमेशा याद रखना इसमें जो हमें अमाउंट मिलती है, मान के चलो कि उसने हमसे पूछता एक्स वाई की वैल्यू निकालिए, एक्स वाई की वैल्यू निकालिए, तो इसका मतलब दो चीजें आती तो मतलब रोज तो एक ही बन रहे, कॉलम 2 हो जाते, लेकिन अमाउंट तो सिंगल एक ही आएगी, सिंगल एक आएगी, मतलब एक कॉलम एक रोज। इसका मतलब जो पहली रो की मल्टीप्लाई होगी वह एक रो की होगी और जो सेकंड मैट्रिक्स होगी वह एक कॉलम की होगी। मिल गई हमें, मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, मल्टीप्लाई करो, 1800 के इक्वल रखो और आंसर फाइंड करो। या ये भी मैं ही करूं, चलो कर लेते हैं भाई, कुछ नहीं होना। यही है x इंटू 5/100 प्लस 30,000 माइनस x इंटू 7/100। फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होती है, एक ही बना, इक्वल 1800। ठीक है, यह आ गया x/20 प्लस 721 बटे 100 माइनस 7x/100 इक्वल 1800। यहां से आगे मैं यहां सोल्व करूंगी। ठीक है, इसको 100 में ही रख लो, कहाँ यहाँ मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 5x/100 ही रखो। क्यों रखा मैंने, कैलकुलेशन सीधा हो जाएगी, 7 में से 5 गए, 2x बच गए सीधा, इसलिए सीधी लगाओ। ये 5x है, मैंने काटे नहीं है। ठीक है, प्लस 3 0 से 3 0 गई, 2 0 है, प्लस 210 इक्वल है आपके 1800। तो यहाँ से 2x/100 इक्वल हो जाएगा 1800 माइनस 210। तो 1800 में से 200 गए 0, 10 में से 9 गया, 1 गया 9, 7 में से 2 गए 5, ये आ गया। तो 2x/100, तो x इक्वल आ गया 1590 इंटू 100/2। 2 7 14, 2 8 16, 2 9 18, 2 5 10। तो ये वैल्यू आ गई 79500। ठीक है, x की वैल्यू आ गई, ये आ गई आपकी x की वैल्यू। देखना, कैलकुलेशन देख लेना एक बार बेटा, चेक कर लेना कभी कहीं गलती हो गई हो। ठीक है, फाइव एक्स बाई 100 हो गया, ये 7 दूनी 14, 7 21 बाई 100 माइनस 7x/100 1800। ठीक है भाई, यहाँ पे देखा हमने, अच्छा ये माइनस आएगा, गलती कर दिया, माइनस के है ना, ये माइनस के 7x है और वो है प्लस के, माइनस के ज्यादा है तो माइनस के आ गए, और 1800 में से 210 ही जाएंगे ना।
हाँ हाँ 1800 में से 200 तो जाके तो माइनस की अमाउंट कैसे आएगी भाई? ये 3000 लिखा हुआ है, ये 30,000 है, तब भी तो मैं कहूं कहाँ गलती हो गई। ठीक है, ये 30,000 है बेटा, 30,000 है तो इसका मतलब 21,000 आएगा, ये 2100 आएगा। मतलब यहाँ पे एक गलती हो गई कैलकुलेशन की, कोई चलो समय रहते याद आ गई। तो ये हो जाएगा 1800 माइनस 100 2100। ठीक है, 2100 में से 1800 निकाल दो, 0 0 2 3 और बस 300 बचे, माइनस के 2x बाई 100। ठीक है, माइनस के आते माइनस माइनस कट जाता तो x इक्वल आ जाता 300 इंटू 100 बाई 2। ये आ गया 5 3 15,000 रुपये, जो कि हमें निकालनी थी। ठीक है, सेकंड में क्या करना है? सेकंड दी हुई है 2000, बस कुछ नहीं करना, 1800 की जगह सेकंड में, सेकंड जो 2000 दी हुई है उसमें 1800 की जगह 2000 रखना है, बस यहाँ पे 2000 रख दो, कुछ नहीं करना। ठीक है, यहाँ पे 2000 रखना है दूसरे क्वेश्चन में, यहाँ पे 100 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 100 आने के बाद 100 इंटू 100 बटे 2 5000। ठीक है, बस और कुछ नहीं होना था, ये आना था, ये हो गया। चलिए, अच्छा क्वेश्चन था, बस थोड़ा कैलकुलेशन में तो हो ही जाती है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए, बस हमें इसमें ये समझना था जो मैंने आपको बताई, एक को x मान लिया तो दूसरा कितना हो जाएगा 30,000 माइनस x, टोटल तो 30,000 ही है ना ये। ठीक है, एक 5% पे, एक 7% पे, वो मैंने आपको समझा दिया। और अगर आपके ना समझ में आए, मैं अब भी कह रही हूँ बेटा, ना समझ में आए तो मुझे बताना, कमेंट में बताना कि क्वेश्चन समझ में नहीं आया, लेकिन आप मेहनत करो तो सही। चलिए, क्या क्वेश्चन दिया हुआ है? द बुक शॉप ऑफ ए पर्टिकुलर स्कूल हैज 10 डजन केमिस्ट्री बुक्स, 8 डजन फिजिक्स। इनको पहले डजन से हटाओ। 10 इंटू 12 इज इक्वल टू 120 है भैया आपकी केमिस्ट्री की। ठीक है, 8 डजन फिजिक्स, 96 फिजिक्स। ठीक है, एंड 10 डजन इकोनॉमिक्स, 10 इंटू 12 120 है इको की। ठीक है, देयर सेलिंग प्राइस RS 80 की, मतलब ये 80 की है। ठीक है, और ये 60 की है। ठीक है, और ये 40 की है। ठीक है, मतलब कि अगर बात की जाए, अगर हम इसको सिंपली करें तो कितना आसान है। ठीक है ना, अगर हम इस क्वेश्चन को सिंपली करें तो कितना आसान है। कैसे? देखिए, इसका जो प्राइस है वो 80 पर ईच, 60 40। अगर हम निकाले, इसने कहा कि फाइनल द टोटल अमाउंट ऑफ बुक्स ऑफ, टोटल अमाउंट ही निकाल लो यहीं से। अच्छा आप बताओ, 120 किताब, मतलब एक किताब है 80 रुपए की, तो 120 किताब कितने की हुई भाई? एक किताब की तो प्राइस है, केमिस्ट्री की एक किताब 80 रुपए की है और आपको लानी है 120 किताब, तो 120 इंटू 80 प्लस आपको एक किताब फिजिक्स की किताब है 60 रुपए की, आपको लानी है 96, तो 96 इंटू 60। एक इकोनॉमिक्स की किताब है 40 रुपए की, आपको लानी है 120, तो ये इतनी किताब आप लेके आए तो आप कितना अमाउंट दे के आओगे? ये टोटल दे के आओगे। और आपको पता है अमाउंट जो आएगा वो एक ही आएगा और 1x1 की मैट्रिक्स में आएगा। अमाउंट तो एक ही आएगा और 1x1 की मैट्रिक्स में आएगा। जब 1x1 की मैट्रिक्स में आएगा, इसका मतलब या तो आप इनको एक तरफ रख लो या इनको एक तरफ रख लो। ठीक है,
दो तरीके से मैट्रिक्स बन जाती है, या तो इनको एक तरफ रख लो या इनको एक तरफ रख लो। एक तरफ का मतलब है इसमें रो एक बनेगी और एक कॉलम बनेगा, ठीक है। याद रखना जो अमाउंट तो एक ही आएगा ना, जैसे मान लो 4,000 रुपए आ गए, 4,000 रुपए देगा, अमाउंट तो एक ही आएगा, एक ही आएगा, मतलब 1 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स आएगी। इसका मतलब जो पहली मैट्रिक्स होगी उसमें एक रोज होगी, एक रोज होगी तो मतलब बना दो एक रोज, 96 120। सेकंड वाली में एक कॉलम होगा, एक कॉलम बना दो, लो बना दिया। मल्टीप्लाई करो निकालो, ठीक है, ये होगा। कैसे? यही आ जाएगा जो मैंने अभी किया। अभी देखो इसको सोल्व करो, 120 इंटू 80 प्लस 96 इंटू 60 प्लस 120 इंटू 40, इनको जोड़ के अमाउंट निकाल लो। और मैट्रिक्स कैसे बन सकती है देखिए, और मैट्रिक्स कैसे बन सकती है देखिए, यहां देखिए इसने कहा है कि 1 रो बनेगी तो चाहे इनकी रो बना लो, 80 60 40, ठीक है। हमने जो प्राइस है प्रत्येक का उसको हमने रो बना लिया। इसने कहा है कि इसमें एक कॉलम होगा, कॉलम उनका बना लो 120 96 120, मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लीकेशन का रूल लगा के अमाउंट निकल के आ जाएगी, और अमाउंट जो आएगा वो 1 क्रॉस 1 मैट्रिक्स का आएगा, ठीक है। ये चाहे ऐसे भी लिख सकते हैं हम इसको, यहां पे आप मल्टीप्लाई कर लो, 0 0 8 दूनी 16 8 1 9600 प्लस 0 6 जंग 36 6 नम 54 55 56 57 प्लस 12 चौक 4800। भैया इनको जोड़ लेना, और जोड़ने के बाद जो आए वो आपका अमाउंट हो जाएगा, ठीक है। जोड़ने के बाद जो आएगा वो आपका अमाउंट हो जाएगा, लिख लेना, ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर समझ में ना आए आप कमेंट कीजिए, कमेंट में बताइए कि समझ में नहीं आया। ये था ये क्वेश्चन, सॉरी मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा, देख लो एक बार आप। चलो दोबारा समझा देती हूँ। द बुक शॉप ऑफ ए पर्टिकुलर स्कूल हैज 10 डजन केमिस्ट्री की बुक्स, ठीक है। 10 डजन को हमने पहले तो हटा लिया, डजन से 12 से गुना करके 120 केमिस्ट्री की बुक आ गई, ठीक है। ऐसे ही 96 फिजिक्स की बुक आ गई, ऐसे ही 120 इकोनॉमिक्स की बुक आ गई, और एक केमिस्ट्री की किताब का जो प्राइस है वो 80 है। तो मैंने आपको क्वेश्चन करवा ही दिया, ठीक है। अगर हम इसको वैसे निकालते तो दोबारा बता देती हूँ, क्वेश्चन नहीं देख रहे होंगे ना तब। 120 किताबें हैं केमिस्ट्री की, और एक केमिस्ट्री की जो किताब है उसका जो प्राइस है 80 है, तो टोटल कितने की होगी 80। इसने हमसे टोटल अमाउंट पूछा है कि दुकानदार को कितना दे के आओगे, ठीक है। एक फिजिक्स की किताब का मूल्य 60 रुपए, अन्य किताब लेनी है 96 60, ठीक है। 120 किताब है इको की और एक किताब का 40 है, तो 120 किताब का कितना 40, ठीक है। ऐसे करते नॉर्मली निकाल लेते अगर हमें मैट्रिक्स का यूज ना करना पड़ता, लेकिन मैट्रिक्स का यूज करना है तो हम ऐसे करेंगे, ठीक है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आप देख लीजिए अच्छे से, क्वेश्चन नहीं था पहले, अब क्वेश्चन से समझ लीजिए। या तो जो अमाउंट दिया हुआ है उसको रो बना लो, जो किताबें दी हुई हैं या उसको रो बना लो, भाई किसी को भी रो बना लो, लेकिन इसमें एक रो एक मैट्रिक्स बनेगी, एक रो की बनेगी, और दूसरी जो मैट्रिक्स बनेगी वो कॉलम की बनेगी, बस एक कॉलम की। ये याद रखना है, प्राइस यहाँ याद रखना है, 1 क्रॉस 1 पे एक रो की मैट्रिक्स बनेगी, ये कॉलम की बनेगी, ठीक है, दूसरे वाली। बस इस चीज पे आपको ध्यान रखना है, फोकस इस पे ही रखना है। चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं। इसने कहा द रेस्ट्रिक्शन ऑन एन के एंड पी सो डेट की पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई विल बी डिफाइन आर। चलिए निकालते हैं इसको। इसने कहा कि पी एन के पी सो डेट
कि पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई, पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई, a restriction on NKP and so that will be defined। तो इसमें हमें बताना है कि क्या होगा, ठीक है। अब आप देखिए मल्टीप्लाई कीजिए NKP। अब आपको बता दूं, मान के चलो हमें n मैट्रिक्स की दी हुई है P, हमें इनकी वैल्यू निकालनी है कि NKP है, तो इनकी वैल्यू क्या होगी। अब चलिए मैं समझाती हूँ आपको इसको अच्छे से, ये शायद क्वेश्चन पूरा नहीं है, ठीक है, पूरा नहीं है ये क्वेश्चन। इसमें ऊपर है एज्यूम एक्स वाई जेड डब्ल्यू एंड पी आर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस n 3 क्रॉस k 2 क्रॉस p 2 क्रॉस n, ठीक है, 3 क्रॉस p और 2 क्रॉस p 3 क्रॉस k, ये दी हुई है हमें n क्रॉस 3 एंड p क्रॉस k, n क्रॉस 3 एंड p क्रॉस k, ठीक है। इस क्वेश्चन के बाद ये है, ये लिखा हुआ है, ठीक है, एज्यूम एक्स वाई जेड एंड p आर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, एज्यूम एक्स वाई जेड, ठीक है, एक्स वाई जेड, एक बार क्वेश्चन देख लेती हूं मैं, W एंड P, इसके बाद, ठीक है, हमें सबसे पहले दिया हुआ है कि एज्यूम एक्स वाई जेड डब्ल्यू एंड P जो है वो 2 क्रॉस n 3 क्रॉस p 2 क्रॉस p n क्रॉस 3 p क्रॉस o की मैट्रिक्स है। और फिर इसके बाद है ये द रेस्ट्रिक्शन ऑन n के p सो डेट की पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई विल बी डिफाइंड आर, ठीक है। तो जो हमें p दी हुई है, x दी हुई है 2 क्रॉस n की, y दी हुई है 3 क्रॉस की, z दी हुई है इसकी, w दी है इसकी और p दी है इसकी। इसका मतलब ये जो मैट्रिक्स है ये p क्रॉस k की मैट्रिक्स है। जो y मैट्रिक्स है वो है 3 क्रॉस k की मैट्रिक्स। अब आप यहां से देखिए, मैंने बताया था जो नई मैट्रिक्स बनेगी वो किस चीज की बनेगी, ये और ये सेम होने चाहिए मैट्रिक्स बनने के लिए। इसका मतलब k इक्वल 3 तो हमें मिल गए यहीं से, यहां से हमें k इक्वल 3 भी मिल गया और p क्रॉस k की मैट्रिक्स बनेगी नई वाली, बनेगी ना। प्लस W जो दिया हुआ है हमें दिया है n क्रॉस 3 की मैट्रिक्स, W जो है वो n क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, और Y जो है वो दी हुई है 3 क्रॉस k की मैट्रिक्स। मतलब जो नई मैट्रिक्स मिलेगी वो n क्रॉस k की बनेगी, ठीक है, n क्रॉस k की बनेगी जो हमारी नई मैट्रिक्स बनेगी। जबकि k इक्वल 3 है, जबकि k इक्वल क्या है 3 है, तो ये मैट्रिक्स क्या बन गई, n क्रॉस 3 की। यहां से हमें समझ में आता है कि k इक्वल 3 और p इक्वल n हो गई ना, p इक्वल n होगा तभी तो मिलेगी हमें नए ऑर्डर की मैट्रिक्स। तो k इक्वल 3 तो निकल के आ ही गया, और p इक्वल क्या होगा 3 होगा ना, यहीं से p, ठीक है। ये जो होंगे ये एंड ये इक्वल होने चाहिए तभी हमारे पास मैट्रिक्स मिलेगी, ठीक है। तो यही हमें प्रूव करना था। अगर समझ में नहीं आया तो मुझे बताना, चलो मैं एक बार और बता देती हूँ आपको, आपको ध्यान से देखना। डब्ल्यू वाई P जो मैट्रिक्स दी हुई है वो P क्रॉस K की दी हुई है,
y जो मैट्रिक्स दी हुई है वो 3 क्रॉस k की दी हुई है। सबकी पहले मैट्रिक्स लिख लेते हैं। w जो दी हुई है वो n क्रॉस 3 की दी हुई है और y जो दी हुई है वो 3 क्रॉस k की दी हुई है। याद रखना यहाँ से जो मैट्रिक्स बनेगी, यहाँ से हमें ये तो सिंपल सी बात है कि भाई पी वाई की मल्टीप्लाई तभी हो सकती है जब ये पास पास वाले बराबर होते हैं। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। यहाँ से ये तो निकल के आ गया कि k इक्वल 3 है, k की वैल्यू तो निकल के आ गई। अब निकालनी है p और n, p या n की वैल्यू निकालनी है n की, मतलब इन क्वेश्चंस में थे। अब देखिए जो नई मैट्रिक्स बनेगी वो कहीं की बनेगी, p क्रॉस k की बनेगी, ठीक है। प्लस यहाँ पे जो नई मैट्रिक्स बनेगी वो कहीं की बनेगी, n क्रॉस k की बनेगी। इसका मतलब, और फिर इनको हमें जोड़ना है। जब इनको हमें जोड़ना है, k तो इक्वल है, जोड़ हम उन्हीं को सकते हैं जिनकी मैट्रिक्स जो है ऑर्डर सेम होते हैं। तो डेट मीन्स p इक्वल भी n होना चाहिए, p इक्वल n होना चाहिए। जब भी हम मैट्रिक्स को जोड़ पाएंगे तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही बैठता है। k की वैल्यू हम निकाल सके थे, यहाँ से ये p इक्वल n के होना चाहिए तभी हम जोड़ पाएंगे, ठीक है। अब आपको एक प्रैक्टिकली समझा देती हूँ। मान के चलो 1 2 3 कोई मैट्रिक्स है, 3 4 2 मैट्रिक्स है, 4 5 6 कोई मैट्रिक्स है, ठीक है। यहाँ पे 2 1 2 3 2 5 6 5 4, ये 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, ये 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है। देखिए इसमें k इक्वल तो सेम है, मतलब ये वाला 3 और ये वाला 3 तो सेम है, तो ये भी तो सेम होने चाहिए जब भी तो जुड़ेंगे। इसका मतलब ये p भी n के इक्वल होना चाहिए, तभी हम इन मैट्रिक्स को जोड़ पाएंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। समझ में ना आए तो कमेंट कर लेना, बता देना। चलिए ये कहा है कि n इक्वल p, इफ n इक्वल जो है वो p है, ठीक है। एंड देन द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा, 7x माइनस के 5z, ठीक है। तो हमें बताना है कि जो इनका ऑर्डर है वो कैसे होगा। चलिए बताती हूँ आपको। हमें जो x दी हुई थी वो कितने क्रॉस मैट्रिक्स की दी हुई थी वो मैंने मिटो दिया। x दी हुई थी क्वेश्चन में 2 क्रॉस n की मैट्रिक्स। z किसकी दी हुई थी, z दी हुई थी बेटा, लिख लेती हूं मैं एक बार, 2 क्रॉस p की, ठीक है। और इसने हमसे कहा है n इक्वल p है। चलो देखिए यहाँ पे देखिए, ये है मैट्रिक्स 2 क्रॉस n की, ऐसे मान के चलो ये 7 है, ये माइनस के 5, z जो है वो 2 क्रॉस p की मैट्रिक्स है, ठीक है। अब आपको मैं एक बात बताऊं कि ये 2 क्रॉस n की मैट्रिक्स निकल के आई, ये 2 क्रॉस p की मैट्रिक्स निकल के आई, ये तो सेम है। वही बात है जैसे कि वो था, और n इक्वल p हमको दिया हुआ है। जब n इक्वल p दिया हुआ है तो हमारी जो मैट्रिक्स बनेगी वो कैसी बनेगी, वो नई मैट्रिक्स देखिए कैसी बनेगी। n इक्वल p दिया हुआ है, n इक्वल p दिया हुआ है, ठीक है। या तो n की जगह p रख दो या p की जगह n रख दो, तो जो नई मैट्रिक्स बनेगी या तो वो 2 क्रॉस p की बनेगी या फिर कहीं की बनेगी, या बनेगी 2 क्रॉस n की बनेगी भाई, ठीक है। ये वैल्यू भी सेम आएगी तभी तो हम घटा सकते हैं। अगर ये वैल्यू सेम होगी, आपको दिख रहा है ना ऊपर पिछले वाला, एक सेकेंड रुक जाइए, ये कंप्यूटर का सिस्टम ऐसा ही होता है, ठीक है। चलो अब देखिए n इक्वल p दिया हुआ है, देना भी पड़ेगा भाई n इक्वल p, क्योंकि आप दो मैट्रिक्स को तभी कटा सकते हो जब सेम ऑर्डर की होगी। 2 क्रॉस 2 तो हमें मिल ही गया, इसने n इक्वल p कहा, तो जो नई मैट्रिक्स बनेगी वो क्या बनेगी, वो या तो 2 क्रॉस p की बनेगी या 2 क्रॉस n की बनेगी। ऑप्शन में हमें क्या दिया हुआ है,
2 क्रॉस n दिया हुआ है, इसका मतलब ये सही है, ये आंसर हो गया आपका। ठीक है, याद रखना, बस थोड़ा इस्तेमाल करना है दिमाग। ये 2 क्रॉस n है, ये 2 क्रॉस p है, n इक्वल p दिया हुआ है, तो जो मैट्रिक्स बनेगी हमारी वो या तो 2 क्रॉस p की बनेगी या 2 क्रॉस n की बनेगी भाई। ठीक है, तो एक्सरसाइज खत्म हो जाती है यहीं पे। आपको अगर कुछ समझ में ना आए तो बताना, कमेंट कीजिए। हमारे चैनल को प्लीज, विद्या क्लिक चैनल को यूट्यूब पे सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, डेली वीडियोस आती है और अच्छे से बनाती हूँ, लाइक कीजिए और सबसे जरूरी बात शेयर कीजिए। ठीक है, शेयरिंग इज केयरिंग भाई, दुआ लगेगी टीचर की। शेयर कीजिए। विद्या क्लिक नाम से ग्रुप बनाया हुआ है टेलीग्राम पे, वहां पे कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वहां भेजिए, वहां बहुत सारे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, आपस में सोल्व कीजिए, या फिर मैं तो हूं ही जो कि जब किसी से सोल्व नहीं होता तो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट ट्रांसपोज मैट्रिक्स, स्क्यू मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स के साथ, नए अंदाज के साथ, नए तरीके के साथ। ठीक है, एक नया तरीका मैट्रिक्स को समझाने का जो आपने कहीं देखा ही नहीं होगा, जो कहीं समझा ही नहीं होगा। ठीक है, मैं एनसीईआरटी मैथ्स को इतना इजी बना दूंगी जितना इजी आपने सोचा भी नहीं होगा। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।